आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। गोशामहल हल्के असम्बली काफी पिछड़ा हल्का हो गया है। वहां पर किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है, जिसकी अहम वजह गोशामहल हल्के के रुकने असम्बली है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स में पार्टी शमूलियत तकरीब में किया। टीआरएस कायद मोहम्मद अखिल की क़यादत में बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 30 कारकुनान ने पीर को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वजीर मौसूफ ने तमाम पार्टी कारकुनान को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोशामहल हल्के में टीआरएस पार्टी का एमएलए नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है। आगे कहा कि आने वाले इंतखाबात में गोशामहल हल्का असम्बली में टीआरएस का नुमाइंदा कामयाबी हासिल करेगा और टीआरएस पार्टी गोशामहल को तरक्की देगी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मनोगढ़ में सिर्फ टीआरएस की कामयाबी नहीं, बल्कि फिरका परस्त पारी पर सेक्युलरिज्म की कामयाबी है। मनोगढ़ अवाम ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब करके साबित कर दिया कि वो सीएम केसीआर की पॉलिसियों और स्कीमात से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेक्युलर पार्टी के तौर पर टीआरएस पार्टी को और सेक्युलर लीडर के लिए कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव मशहूर है, इसीलिए दीगर पार्टियों के कारकुनान और कायदीन मुसलसल टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अवामी पार्टी है, जिसमें तमाम तबकात की तरक्की के लिए यकसा रवैया इख्तियार किया जाता है और कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना को मुल्क भर में एक अहम मुकाम दिलाया है। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल शुदा नए कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी रियासत की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए कोशा है, जिसके लिए वजीर आला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस पार्टी दीगर पार्टियों की तरह सिर्फ इलेक्शन के वक्त मुतहरिक नहीं रहती, बल्कि हर रोज बल्कि हर वक्त अवाम की खिदमत में मसरूफ रहती है। यही वजह है कि रियासत की अवाम मुख्तलिफ मुकामात से मुसलसल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और कहा कि जितने भी लोग टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, सभी को टीआरएस पार्टी और उनके कायदीन पर भरोसा और इत्मीनान है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस पार्टी की खुसूसियात का जिक्र करते हुए कहा कि इस पार्टी में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसा सुलूक किया जाता है और तमाम तबकों की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें जारी है, जिसमें 100% कामयाबी नसीब हो रही है। वजीर दाखिला ने गोशामहल के कायद मोहम्मद अखिल और पार्टी में शमूलियत शुदा कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि अपने अपने इलाकों की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद और खिदमत के लिए कमर बांध ले। जिस पर पार्टी में शामिल शुदा कारकुनान ने इस बात में जवाब दिया। कबल अजी मोहम्मद अखिल ने फर्दन फर्दन कारकुनान का तारुफ पेश किया। टीआरएस पार्टी में शामिल कारकुनान ने पार्टी में शामिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की मेहनत, हमदर्दी और खिदमत का एतराफ़ किया। उन्होंने वादा किया कि टीआरएस पार्टी के उसूलों के तहत अवामी खिदमत अंजाम देंगे, हर समाजी भलाई के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, इम्तियाज इसहाक, सीनियर अक़लियती कायदीन आरिफुद्दीन, मोईद खान, ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद एजाज और दीगर ने वजीर दाखिला की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मिठाई खिलाई और मनोगोड़े की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वजीर दाखिला ने फर्दन फर्दन सभी का शुक्रिया अदा किया। आज गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 70 लोग, ख़ास तौर से बीजेपी जो लोग बीजेपी में काम कर रहे थे उनसे 40 लोग और कांग्रेस से तकरीबन 20 से 30 लोग जो है 70 लोग हमारे अखिल भाई की सदारत में पार्टी में शामिल हुए और गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टीआरएस के हाथ में रहे। गोशामहल आवाम जानती है, गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम जानती है कि गोशामहल की कोई तरक्की नहीं है। वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, कोई रोडों की तवस्सी नहीं है, या कोई मास्टर प्लान है, ना पीने का पानी की सहूलत है। चूँकि वहाँ टीआरएस के एमएलए ना होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और वहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो हमेशा उलझनों में पड़े रहते हैं। लोग चाहते हैं कि अमन चाहिए और आप देखते हैं मनोगढ़ का रिजल्ट, आप देखते हैं बहुत कोशिश करिए लोग टीआरएस को हराने की, मगर हमेशा हमारे साथ ऊपर वाला साथ रहा है, क्योंकि इंसाफ की जीत हमेशा होती है।
اور ہمارے مہان اور مہاتما لیڈر KCR صاحب سارے قوموں کو ایک ساتھ ترقی دینا چاہتے ہیں. وہ ایسے لیڈر ہے جس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملتی. سارے ہندوستان کی نظر آج ہے تو تلنگانے پر ہے اور KCR صاحب پر ہے, تاکہ وہ آگے بڑھے, ہندوستان میں قیادت کریں. اور ایسے پارٹیاں جو مذہبی بنیاد پر چلتی ہے, جو عوام کی ترقی نہیں چاہتی ہے, ایسوں کو شکست دیں. یہ عوام یہی چاہتی ہے. آج منگول الیکشن میں بھی کافی BJP کی طرف سے بہت پروپیگنڈا رانگ کیا گیا اور بہت بے حساب خرچہ کیا گیا, اور اس کے باوجود بھی وہاں کی عوام نے TRS کا ساتھ دیا. ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً ہمارے CM صاحب کے ایسے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں. ان کا جو ویژن ہے ترقی کا, آج آپ حیدرآباد دیکھتے ہیں, لوگ سنگاپور سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں, تقابل کرتے ہیں کہ دیکھیے حیدرآباد ہائی ٹیک سٹی سنگاپور سے بھی زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور تلنگانہ اسٹیٹ اتنا خوشحال ہو چکا ہے, یہاں کے کسان بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں جو انڈسٹری چلاتے ہیں ان کو پہلے کرنٹ نہیں ملتا تھا. 24 آورس کرنٹ جو ہے مہینے کے 30 دن مل رہا ہے. سابقہ میں 3 دن ہالیڈیز دیا جاتا تھا, انڈسٹریز ہالیڈیز, کیونکہ کرنٹ کا بہت بڑا شارٹیج تھا. کسانوں کے لیے ریتو بندھو ریتو بیمہ اسکیم لائی گئی, اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے جو 57 سال سے زیادہ ہے انہیں 2016 روپے پینشن دیا جا رہا ہے. شادی مبارک سے ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ ہماری بہنوں کی شادی CM صاحب نے کروایا. 1 لاکھ روپے ہر شادی پر دیتے ہیں, 1,116 روپے کا ساتھ 116. اسی طرح بہت اچھے اسکیم لاتے. ریزیڈنشیل اسکول کھولے گئے, آج 12 لاکھ سے زیادہ